राहुल गांधी कहने जैसे कोई भी मुद्दा हो, चाहे जाति जनगणना हो, चाहे अग्निवीर हटाना हो, चाहे राज्य का दर्जा दिलाना हो, तो आप मुद्दा हमसे बोलेंगे, हम पूरा करवाएंगे, भले सरकार भाजपा की हो। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि भाजपा हमारे एजेंडे पे चलिए। अगर भाजपा नहीं, उन्होंने ये कहा था इनको ये करना पड़ेगा, अगर ये नहीं करेगा तो दूसरा प्रधानमंत्री करेगा। मैंने वो सुना था उस दिन इसके जहाँ भी बोला था, उन्होंने ये नहीं कहा था उनको कहा इनको जैसे उन्होंने बोला था, आज किसने बोला था कि इनको ये चीजें करनी ही पड़ेंगी। बोले इनडायरेक्टली कहने का मतलब सरकार हम ही चला रहे हैं, इनडायरेक्टली बेटा सरकार हम चला रही है, उनका मतलब कि जो हम एजेंडा दे रहे हैं, हालांकि मैंने ये स्टेटमेंट ही चलिए जो आप कह रहे हैं वो मान ले तो कहा होगा, तो चला ही रहे हैं। बात सुनो, आरएस तो इनके बाप मतलब क्या बोलते हैं मदर इनके बीजेपी की। कल मोहन भागवत ने भी कह दिया, अभी ये कह रहे थे जाति जनगणना होगी तो देश में विभाजन हो जाएगा। विभाजन हो जाएगा तो क्या वो हिंदू नहीं है जो जिसको हम 100 कार्ड छोटी जात कहते हैं? विभाजन कैसे हो जाएगा? वो उनको भी तो नौकरी मिलेगी, मतलब विभाजन हो जाएगा मतलब बड़ों की नौकरी चली जाएगी। दूसरा, कल आरएसएस ने भी कह दिया कि हम जाति गणना कराएंगे। परसों अमित शाह ने भी कह दिया हम जाति गणना कराएंगे। तो उनका मतलब कि जो हम वो कर रहे हैं। अब ये अग्निवीर का था, पहले कह रहे थे कि 25% करेंगे, अब कहते हैं 50% रिटायर करेंगे। और उन्होंने वो वन टाइम जो पेंशन चली थी, न्यू पेंशन एनपीएस क्या बोलते हैं, न्यू पेंशन स्कीम, अब यूपीएस आ गई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो उसका ये मतलब कि अब हमारे उस पर एजेंडे भी काम करें, मतलब एक किस्म जो ये कह रहे हैं वो कर रहे हैं। यू कैन टेक इट दैट वे। तो ये मुद्दे जो इतने समय से विरोध कर रही थी भाजपा, अब अचानक से उनके लिए मानने क्यों तैयार हो गई? मैडम गद्दी का चक्कर है। जीएसटी को सबसे ज्यादा विरोध किसने करा था आपको मालूम है? कई लोगों को नहीं पता होगा, मोदी ने करा था, मालूम है आपको। और क्या आधार कार्ड का सबसे ज्यादा किसने विरोध करा था? मोदी ने करा था। ठीक है, किसानों को एमएसपी दी जाए, ये किसने कहा था? मोदी ने कहा था। और एक और भी मतलब ऐसे मतलब 3-4 ऐसे हैं जो उनको ये क्या था जिसमें वो दिहाड़ी देते हैं ना वो मजदूरों को साल में 100 दिन, क्या नाम है उसका, मनरेगा। बोला मनरेगा तो मैं इसलिए मनरेगा को गाली देते थे कि ये इन्होंने ऐसे ही लेना, अब मनरेगा कह रहे हैं सबसे अच्छी स्कीम है। तो सारी उन्हीं की तो पॉलिसी अपना रहे हैं। और ये कह रहे हैं जी हम फ्री फूड दे रहे हैं। एक तो ये बड़ी शर्म की बात होती है मैडम, किसी के घर जाके पानी मांगना भी आदमी शर्म से मतलब इतना मजबूरी में मांगता है। और ये उनको रोज जलील करते हैं, हम तुम्हें 80 करोड़ को फ्री दे रहे हैं, 80 करोड़ फ्री। अच्छा 80 करोड़ के कितने का फ्री दे रहे हैं? किसी को कोई बता दे कितने का फ्री दे रहे हैं? कांग्रेस ने राइट टू फूड एक्ट दिया था, उसके अंदर 3 रुपए पर केजी चावल या गेहूं मिलता था, ये 5 किलो देते हैं। ठीक है जी, 5 किलो कितना हुआ? 15 रुपए का। 15 रुपए दे के उन्होंने रोज जलील करते हैं कि हम महीने में तुम्हें 15 रुपए का राशन देते हैं। किसानों को जलील करते हैं हर 2 महीने बाद पोस्टर लगा के कि हमें तुम 17 रुपए 33 पैसे डेली का देते हैं। अरे तुमने एक स्कीम दे दी, उसको रोज प्रचार कर रहे हैं। ये तो प्रचार है। अब केजरीवाल है, यहाँ फ्री लेडीज के लिए बसें चलती है, वो रोज कहता है कि आज 10,000 लेडी फ्री चली, आज 1 लाख फ्री चली। ये आगे हमने 80 करोड़ को देना, ये देश की उन्नति का वो नहीं है, ये शर्म की बात है और देश के नीचे जाने की बात है। और ये इसलिए 80 करोड़ में बिजी रखता है। मुझे अडानी अंबानी के 14 लाख 13 लाख करोड़ माफ कर दी। क्या लगता है मोदी जी इतने कमजोर हो गए कि उनको राहुल गांधी के एजेंडे पे चलना पड़ रहा है? मैडम सीटों का होता है, आप तो चलो छोटे। इंदिरा गांधी के जो पावर थी उस टाइम, इंदिरा गांधी के मोदी से ज्यादा पावर और रेपुटेशन थी। तो फिर जिसके पास वो होता है और सीटें घटी तो क्या होता है? वाजपेयी ने क्या कहा था, उससे पूछा था राम मंदिर और तुम्हारा यूनिफाइड सिविल लॉ और एक और कश्मीर का था। बोला जी क्योंकि हमारी कोalition गवर्नमेंट है, आई कैन नॉट टेक दीज एक्शंस। इनकी मेजोरिटी में थी, अब इन्होंने कर दी, करा ना 370 हटाया, ट्रिपल तलाक करा। अब ये क्यों वापस ले लिए? ये जो 3-4 बिल वापस लिए हैं, एक तो ये वक्फ फॉर पॉलिटी का वापस लिया और अभी 2-3 अभी और लिए, मेरे अभी ध्यान नहीं है, चलो तो डेली आपको देखते बता देंगे। अभी करें ना वापस, एक जेपीसी को तो यही भेजा है और 2-3 और इन्होंने वापस लिए। तो ये होता है मैडम, जब सीटें कम होती है, मान लो 240 थी, अगर 140 होती तो ये कहाँ स्टैंड करता? ये तो सीटों की बात होती है, जिसके हाथ में पावर होती है वो सीटें ज्यादा होती है वो करता है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्या 24 के चुनाव के बाद मोदी जी के अंदर कहीं ना कहीं डर आ गया है कि विपक्ष मजबूत हो गया है? तो मैडम विपक्ष तो मजबूत हुआ ही है। जब ये कहता था इलेक्शन से थोड़े दिन पहले आप पार्लियामेंट में, हालांकि हमारे कोई भी प्रधानमंत्री ने इससे कई ऐसे गिरे वर्ड, एक अकेला सब पे भारी कह रहा था ना,
मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी है। अब क्या कहता है, एनडीए की गवर्नमेंट है। काय को क्या 10 साल का है एनडीए की, तो ये बैसाखियों पे है। तो ये तो बेटा सीटों का तो फर्क होता ही है। अब मैं वही कह रहा हूँ, 240 जगह 140 होती तो ये बनता प्रधानमंत्री। ये तो फर्क इलेक्शन सीट होता क्या है, डेमोक्रेसी में सीटें ही तो होती हैं ना। ये कह रहा था अकेला भारी, तो एक बाबा अली बाबा 40 चोर, 40 पार्टियां क्यों ली हुई हैं इसने, 40 पार्टियां इस टाइम। और ये लोग कहते थे 2014 में मोदी अकेले ने उसको हरा दिया, मनमोहन सिंह को, यूपीए को। यूपीए में 24 पार्टियां थी, इनकी 34 थी, और फिर भी ये कह रहे हैं अकेले हरा दिया, 34 पार्टियां थी। फिर तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनके कहने करने में पड़ेगा, लेकिन सीटों का ही सारा होता है। अगर इसमें इतना अकेला था तो अकेला इलेक्शन लड़ लेता, अपनी बीजेपी की गवर्नमेंट अलग बना लेता, तो क्यों एक दूसरे की सपोर्ट ले। क्या कहना है सर रुके रहे सर, जी बस एक सर, क्या कहना है। देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं भले ही सरकार भाजपा की है, पर सरकार हम चला रहे हैं विपक्ष में बैठ के, जो मुद्दा आप बोलेंगे पूरे हम करवाएंगे। राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हसीन सपने, पहले विपक्ष में बैठ करके सकारात्मक बात तो करे। सकारात्मक बात करने के बजाय आंख मारता है, यूं मारता है, यूं मारता है। ऐसे विपक्ष का काम है। देश की जनता नहीं देख रही है कि विपक्ष में हमने बैठाए, तो विपक्ष के लायक तो काम करो। आज महिलाओं के साथ कहीं प्रताड़ित हो रही है, कोई बात हो रही है, कोई घटना हो रही है, कोई रेप हो रहा है, तो उसके मुद्दे पर जाओ, सारे विपक्ष को लेकर के बैठो। मोदी जी मैं आपसे एक बात करने आया हूँ, सारा विपक्ष मिलकर के बैठो और जाके करो। इन महिलाओं के बारे में आप एक ऐसा कानून बनाओ जो महिलाओं को 12 घंटे के अंदर में न्याय मिले। क्यों नहीं बात करते? मोदी जी क्या करेंगे जी? जो आज हमारे जिसको हम विपक्ष में बैठाए, वो लोग वो हमारे पक्ष में जाकर के मोदी जी से आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? तो मोदी जी मतलब खुद से नहीं करेंगे, विपक्ष बोलेगा तभी करेंगे। आने से नहीं होगा, बात करो जाकर के संसद में। अगर 200 तुम्हारे 232 विपक्ष में बैठे हो, 234 लेकर के अगर विपक्ष में गए हो, तो मोदी जी के सामने आंख में आंख डाल के बैठ के बात करो ना तथ्य पे। आकि वहाँ जाकर के तुम बात करोगे, वहाँ देश के मुद्दे के बात करना, वहाँ जाके कहो हिंदू हिंदू। मोदी जी खुद से भी तो कानून ला सकते हैं ना, विपक्ष की क्या जरूरत है? मोदी जी खुद भी तो कानून मोदी जी तो 1 मिनट में चाहे ना तब बोर्ड को भी पास कर दे, क्यों नहीं कर रहे? चाहे तो एनआरसी भी पास कर दे 1 मिनट में। लेकिन यही विपक्ष जो आज कश्मीर में 70 साल से जो कश्मीर हमारे भारत के अंग से कटा हुआ था, उसको 270 हटा करके अगर देश के अंग में जोड़ दिया मोदी जी ने, तो राहुल गांधी कश्मीर में कहता है हमारी सरकार बनेगी तो हमें 270 हटा देंगे। 370 करते मैडम, सरकार नहीं विपक्ष काम करे। कह रहे कि आप चाह रहे सरकार नहीं विपक्ष काम करे, तो विपक्ष गया किस लिए? अगर सरकार मनमानी कर रही है, तो अंकुश लगाओ उस पे, बोलो तुम्हारी बात है। राहुल गांधी कहना हम तो मुद्दे जो उठा रहे हैं वही मोदी जी के सामने रखेंगे, पूरा करवा के रहेंगे। गांधी का ये मुद्दा है कि संसद में जाके कहे हिंदू हिंसक होते हैं, शंकर भगवान की फोटो दिखाए, वो संसद है या प्रदर्शनी है? पहले अपनी करनी कसनी में देखे राहुल गांधी। जो आज अग्निवीर योजना हटवा के रहेंगे, जाति जनगणना करवा के रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे वो। अब एक दिन ऐसा आएगा जो बोरा बिस्तर बांध करके अमेरिका या इटली भाग जाएंगे, कुछ नहीं मिलना। देश की जनता ने देखिए, हमें देश के लिए काम करने वाला लीडर चाहिए, जोकर नहीं चाहिए। आज देश की जनता उन्हें जोकर में पसंद करता है, नटकिया कहता है, नाचने वाला कहता है, उनको किस किस नामों से संबोधित करता है, उसका देन क्या है? क्योंकि मोदी जी अब कमजोर पड़ चुके हैं 24 के चुनाव। जो 60 साल देश को लूटे हैं ना, लुटवाए हैं, खाए ना, उन जितने ऊपर आत्मा भटक रही है, उनकी श्राप राहुल गांधी पे पड़ा हुआ है कि चौथी पीढ़ी में मेरे खानदान का जो लोग होगा वो इसी तरह से उसको देश की जनता कभी कहेगा मेंटल, कोई कहेगा नशारी, कोई कहेगा शराबी, कोई कहेगा गजेरी। तो इस बात को देश की जनता देखी है कि ये लोग देश के बारे में सकारात्मक सोच करने वाले हैं। मणिपुर तो आज 2 साल से चिल्लाते थे, लेकिन आज बंगाल के नाम पर चुप्पी साधे हुए हैं। कहाँ गई प्रियंका? क्यों नहीं बोलती है? कन्नौज पर क्यों नहीं बोलती है? डीएनए टेस्ट कराओ, डीएनए टेस्ट आ गया, सैंपल आ गया, क्यों नहीं बोलती है उस पर में? अयोध्या बारे में क्यों नहीं बोलती? विपक्ष कह रहा है मोदी जी कमजोर पड़ चुके हैं 24 के चुनाव के बाद। मोदी जी कमजोर नहीं, मोदी जी दुगुना ताकत से देश की सेवा करने के लिए 56 इंच का सीना झुक चुका। किसी विपक्ष की औकात नहीं जो मोदी जी के सामने जाकर के बोल दे। क्या बात करते हैं आप मैडम? किससे बात करते हैं? विपक्ष जी तो खुद ही डरे हुए हैं, कहते हैं मेरा गला घोटा जा रहा है। गला घोटा जा रहा है?
मोदी जी खुद ही बोले हैं बात। गला। अब वो जाकर के तुम कहोगे वहाँ हिंदुओं को हिंसक है, तो मोदी जी उठ के यही तो कहेंगे, वो राक्षस क्या बोल रहा है तू, इसी हिंदुओं के तलवे चाटता है। वोट के टाइम जब आता है हरियाणा में जाकर किसी हिंदू को तलवे चाटने के लिए जा रहा है। जब हिंसक बता रहा है हिंदू को, तो तलवे चाटने क्यों जा रहा है? फिर बोलना तक चुनाव रहता है ना, इनका तो बताइए, कह रहे हैं कि हाँ मोदी जी तो पहले जैसे वैसे ही है, ताकतवर। हाँ तो है ही है, वो तो क्या नाम 100 साल तक रहेंगे मैडम, और क्या। विपक्ष कह रहा है कमजोर पड़ चुके हैं, 56 इंच का सीना 32 इंच का हो गया। नहीं 56 इंची का अब जो है ना, अब 72 इंच हो गया है। अच्छा। हाँ जी, कहाँ बैठे, लोकप्रियता तो कम हो गई है। कहाँ से कम हुई है? हम तो आज भी कहने मानते हैं, उनको कम कहाँ से हुई है? कम नहीं हुई है। मोदी जी कह रहे, राहुल गांधी कह रहे हैं देखिए जो एजेंडा हम चलाएंगे वही मोदी जी फॉलो करेंगे। नहीं, उनका एजेंडा कोई फॉलो नहीं करेगा। हाँ जी, राहुल गांधी जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि जाते हैं जूते के मोची के दुकान पर में, लेकिन 500 रुपए की जूता खरीदते नहीं, जूता देख लेते हैं, पूछते नहीं, उसकी समस्या का समाधान करते नहीं। वहाँ से निकलते हैं डीटीसी बस में बैठ मशीन देकर आए राहुल गांधी उनको, बस में बैठ जाते हैं कंडक्टर के साथ, लेकिन उससे नहीं पूछते हैं तुम्हारा तनख्वाह मिलता कि नहीं मिलता। आपने सहपाठी से कह करके कम से कम में दिखा देना जो करनी पा रहे हैं यार। एक शादी तो अपने ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, क्या देश का प्रधानमंत्री बनेगा वो? वही कह रहा हूँ, करेंगे मोदी जी को। मोदी की तुलना राहुल से मत करो, मोदी की तुलना हम आपसे कर लो तो चले। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी तो उनको मशीन देकर आए, जनता सवाल उठा रही है मोदी जी क्यों नहीं ऐसे बीच में जाते हैं जनता के? राहुल गांधी तो स्टेशन पर जाकर के ट्रॉली वाले बैग को उठा के सर पे रख लेते हैं, जबकि पता है ट्रॉली वाले बैग को घुसकाना पड़ता है, चलाना पड़ता है हाथ से। तो इनकी जो मैच्योरिटी है देश के प्रति क्या होना चाहिए, वो जब तक इनमें नहीं आएगा तब तक देश की जनता इन पे भरोसा नहीं करेगा, और ये कभी सत्ता में आने वाले नहीं है। ये भूल जाएं, ये चलता ही रहेगा, क्योंकि देश हमेशा विकास को चाहती है। 3 बार से फेल हो रहा है वो। फिर कोई भी ऐसी लीडर है इनमें जो मोदी का मुकाबला कर सके, जो आंख में आंख डाल के बच कर सके, तुम चोरी किया है तुम जेल में जाओगे, है सारे जमानत पर है मैडम। खुद राहुल गांधी जमानत पर, अखिलेश यादव पर केस, क्या कहते हैं मुलायम सिंह वो क्या कहते हैं लालू यादव पर जमानत पर, केजरीवाल किस चीज के केस? बंधन है, किस चीज जमानत पर? दो जो लूटा है क्या कांग्रेस में, खुद कांग्रेस ने क्या लूटा? मेरे मुंह से क्यों सुनवा रहे हो? कितने लूटा कांग्रेस ने? आपको पता है सारी कांग्रेस ने क्या? 5000 स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा भटक रही है आज। अखिलेश पे कौन सा है बताइए, अखिलेश पे कौन सा केस है? अखिलेश यादव पर में भी केस है। कौन सा है? वो कोई जमीन घोटाले का है, कोई है कहाँ पढ़ लिया आपने कि जमीन को? है, सब पे है, जितने भी पार्टियां हैं सब पे घोटाला है, और उससे गठबंधन कर रहे हैं। अब हरियाणा में केजरीवाल के साथ कर रहा है, क्यों? तो भाजपा भी तो जिन पे आरोप लगते हैं उनको बाद में अपनी पार्टी में ले लेते हैं। करो ना, विपक्ष में बैठे हो तो जाओ, निकालो केस, निकालो ऊपर, निकालो, जाओ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाओ, पुलिस में जाओ, निकालो, तुरंत मोदी बंद करेगा उसको। जाते क्यों नहीं? तो उन पे तो आरोप है, मोदी जी को पता है, उसके बावजूद भी ले लेते हैं अपने। नहीं, ये लगाते हैं हेमंत बिश्व शर्मा पे। अरे जब पे तो मोदी जी खुद आरोप लगाए, वापस ले लेते। तो हेमंत बिश्व शर्मा पर अगर कोई केस है तो कांग्रेस कर क्या रही है? अजित पवार पे भी। अजित पवार पर तो कांग्रेस निकलवाती क्यों नहीं है? अरे सब विपक्षी करे। मोदी जी एक तरफ बोलते हैं भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़े हैं और भ्रष्टाचार को मिटा करके ही जाएंगे। इन जितने गठबंधन है अपने पार्टी में लेके नहीं, बिल्कुल नहीं, पार्टी में लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं लेती है, उसको लेती है जो साफ सुथरे छवि का होता है, उसके बेकार ऐसे कर नहीं लेते किसी को। अजित पवार सही है कि गलत है? चाहे अगर केस होता तो क्यों लेते, निकलवा दे। है ना, उनपे तो है। आपके हमारे कहने से नहीं होगा। कौन सी केस है वहाँ पर में जो चार्जशीट हुआ है और जेल गया है? ये मोदी जी ने तो खुद ही बोला था। नहीं होता, हम किसी पर आरोप ना। आज केजरीवाल जेल में है तो वो आरोपी है, लालू प्रसाद जमानत पर है तो आरोपी है, और राहुल गांधी भी जमानत पर है। मोदी जी झूठ बोलते हैं, फिर मोदी जी आरोप लगा रहे हैं जो झूठ बोल रहे हैं। फिर मोदी जी अगर आरोप लगाते, झूठ बोलते थे, 11 साल से सत्ता में होते, लोग निकाल के फेंक देता। झूठ बोल बोल के आगे आ रहे हैं। ऐसे नहीं झूठ बोलते। अगर झूठ तो बोले उन्होंने, जो कहे 8500 खटाखट कहाँ गई देना? मोदी जी भी तो बोले थे 15 लाख खाते में। कभी नहीं करे। मोदी जी अगर 15 लाख रुपए कहे, अगर मोदी जी 15 लाख रुपए कहे तो हम 15 लाख जब तक लेंगे नहीं तब तक उनको सत्ता से जाने नहीं देंगे। अब तो 10 साल हो गया, अब कितने साल बाद रहेंगे वो, कोई हटाने वाला नहीं। कब आएंगे 15 लाख? 15 लाख है
कि कोई उन्होंने नहीं करे थे वादा, अगर करे होते तो देश की जनता उनसे गद्दी से हटा दिया होता। जी, क्या कहना है? देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं भले ही हम विपक्ष में हैं, फिर भी एजेंडा जो हमारे होते हैं वही सारे मोदी जी अब चलाएंगे। राहुल गांधी जी कभी भी बैटर कभी लगे ही नहीं है मोदी जी से। मोदी इज द बेस्ट। क्या कारण क्या है? मुझे मोदी का हर एक चीज जो भी वो अभी तक करते हुए आए हैं, मुझे हर काम उनका पसंद है। भले ही लोगों को समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों नहीं आता, पर मुझे आता है। हमारे लिए, इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। लोगों को शायद लगती होगी महंगाई, पर उनको ये नहीं दिखता कि कितनी चीज़ों की प्रोसेस, कितनी सारी हमको प्रोग्रेस भी तो दी है मोदी जी ने। जैसे किस चीज़ में प्रोग्रेस लगा? जैसे हमारे आर्मी के लिए कितना काम किया है मोदी जी ने, रेलवे कितनी सारी चीज़ें उसमें। तो देखिए बोल रहे हैं अग्निवीर कर दिया, 4 साल का कर दिया। अब नहीं, मैं उसके लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं फाइटर प्लेन्स की बात कर रही हूँ जो लेकर आए हैं, जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था। मैं उसकी बात कर रही हूँ जो कि उनने हमें देने से मना कर दिया था, लेकिन वो रसिया से लेकर आए ना। ऑयल का जो सबने मना किया रसिया से मत लेना, उनने लिया, ठोक बजा कर लिया, क्योंकि वहाँ पे हमें सही लग रहा था इसलिए लिया। लेकिन मैं हर चीज़ में बोल रही हूँ, मुझे राहुल गांधी जी बिल्कुल पसंद नहीं है, उनका काम ही पसंद नहीं है। थैंक यू। ठीक।